सुबह का वक्त डीएम नैना वर्मा बिना किसी सुरक्षा, बिना किसी सरकारी गाड़ी और बिना किसी पहचान के साधारण सलवार सूट में बाजार की ओर निकल पड़ी। आज उनका उद्देश्य था शहर की असली हालत को उसी रूप में देखना जैसा लोग रोज झेलते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इतनी साधारण सी दिखने वाली महिला जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है। बाजार में हल्का हल्का शोर बढ़ रहा था। सब्जी वालों की पुकार, दूध वालों की घंटी और दुकानों के शटर ऊपर उठने की आवाज। नैना भीड़ में बिल्कुल आम महिला की तरह चल रही थी। उनकी नजर अचानक सड़क किनारे बैठे एक गरीब मोची पर पड़ी। उसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होगी। झुर्रियों से भरा चेहरा, धूल से सना कपड़ा और फटे जूते को सिलने में कांपते हाथ, लेकिन उसकी आंखों में मेहनत की चमक आज भी बाकी थी। नैना उसके पास जाकर बैठी। मोची ने सिर उठाकर देखा, हल्की मुस्कान दी और बोला, बेटी जूता ठीक कर दूं? बस 20 रुपए लगेंगे। नैना ने कहा, नहीं बाबा, बस ऐसे ही बैठ गई थी। आपको सुबह से काम मिला? मोची ने लंबी सांस लेते हुए कहा, काम तो मिल सकता है बेटी, लेकिन इंस्पेक्टर साहब रोज आकर धमकाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पैर फैलाकर मत बैठो, नहीं तो ठेला उठवा देंगे। कभी कभी पैसे भी मांग लेते हैं। नैना का मन विचलित हो गया। ये वही इंस्पेक्टर था जिसकी चर्चा कुछ रिपोर्टों में उन्होंने सुनी थी। इंस्पेक्टर अर्जुन सैनी, बाजार चौकी का प्रभारी, जो गरीबों से बदसलूकी करता था। तभी बाजार के मोड़ से एक तेज बाइक की आवाज आई। काले चश्मे और दबंग रवैये के साथ इंस्पेक्टर अर्जुन सैनी अपनी बुलेट से उतरा। उसकी आंखों में हमेशा की तरह रौब और घमंड तैर रहा था। उसने दूर से ही चिल्लाकर कहा, ओ मोची, कितनी बार बोला है साइड में बैठा कर, सामने रोड ब्लॉक मत कर। मोची डर के मारे उठ खड़ा हुआ और बोला, साहब बस 2 मिनट में हट जाऊंगा। अर्जुन ने पास आकर उसकी गर्दन पकड़ ली। जब कहा है हट तो हट, वरना अभी जूते समेत उठाकर फेंक दूंगा। भीड़ चुप, किसी की हिम्मत नहीं कि बोले। नैना खड़ी हुई और शांत आवाज में बोली, इंस्पेक्टर साहब, ये उनकी रोजी रोटी है। आप इस तरह किसी गरीब से बदतमीजी नहीं कर सकते। अर्जुन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और घमंड से हंसा। ओ मैडम जस्टिस, ज्यादा ज्ञान चढ़ा है क्या? ये सड़क मेरी चौकी के अंडर आती है। जिसे जहां बैठने देना है मैं तय करूंगा। नैना ने सख्त स्वर में कहा, आप कानून के रक्षक हैं, धमकाने वाले नहीं। बस इतना सुनते ही अर्जुन आग बबूला हो गया। उसने भीड़ के सामने धक्का देते हुए कहा, ज्यादा मुंह मत चलाओ, वरना अभी उठाकर जीप में डाल दूंगा। औकात में रहो। नैना लड़खड़ाई लेकिन संभल गई। मोची डरकर बोला, बेटी मत बोलो, ये बहुत दबंग है, किसी की नहीं सुनता। अर्जुन वहीं नहीं रुका। उसने मोची की छोटी सी लकड़ी की पेटी को लात मारी। सुइयां, टांके, ब्रश, पॉलिश सब सड़क पर बिखर गए। मोची के चेहरे पर सदमे का साया उतर आया। वह घुटनों के बल बैठकर अपना सामान समेटने लगा। उसकी आंखों में पानी था, लेकिन डर उससे बड़ा था। नैना सब कुछ भीतर तक महसूस कर रही थी। यह दर्द आज उनका व्यक्तिगत नहीं था, यह जिले की जनता का दर्द था। और उनका फोन उनकी साड़ी में सुरक्षित रिकॉर्डिंग मोड में रखा था। हर चीज कैद हो चुकी थी। अर्जुन बाइक पर बैठते हुए बोला, चलो हट सब, और तुम। उसने नैना की ओर इशारा किया, अगर ज्यादा बहादुरी दिखानी है तो थाने पहुंचना, तुझे दिखाता हूं कानून क्या होता है। वह बाइक स्टार्ट करके चला गया। नैना ने मोची के कांपते हाथ पकड़कर कहा, बाबा चिंता मत करो, इसका हिसाब जरूर होगा। मोची ने निराश होकर कहा, हम जैसे गरीबों का कोई नहीं। नैना ने हल्की मुस्कान दी। आज से है। अगली सुबह वही बाजार पर पूरा जिला जाग उठा। सुबह 11 बजे जिला सभा हॉल पत्रकारों से भरा था। कैमरे, माइक, रिकॉर्डर सब तैयार। किसी को नहीं पता था कि डीएम ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है। जब डीएम नैना मंच पर पहुंची, उनके चेहरे पर शांत दृढ़ता थी। माइक हाथ में लेते ही उन्होंने कहा, आज आप सबको इस जिले का एक सच दिखाना है, वर्दी में छुपा अन्याय। हॉल शांत, सबके कान उनकी ओर। नैना ने स्क्रीन पर पहला वीडियो चलवाया। इंस्पेक्टर अर्जुन का बाजार में गरीब मोची पर अत्याचार, उसकी पेटी तोड़ना, धक्का देना और भीड़ को डराना, सब कुछ पूरी तरह स्पष्ट। हॉल में कई लोगों का खून खौल उठा। फिर दूसरा हिस्सा, जब उसने नैना को धक्का देकर धमकाया, पत्रकारों में हलचल मच गई। फ्लैश चमकने लगे। एएसपी ने वहां खड़े होकर घोषणा की, वीडियो प्रमाण साफ और गंभीर हैं। इंस्पेक्टर अर्जुन सैनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
और धारा 323, 506, 166 ए के तहत FIR दर्ज की जाती है। भीड़ में बैठे कुछ पुलिसकर्मी भी शर्म से सिर झुका चुके थे। नैना ने आखिरी शब्द कहे, जब तक मैं इस जिले की DM हूं, गरीब पर हाथ उठाने वाला कोई भी अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह वर्दी में हो या कुर्सी पर बैठा हो। अंत। मोची की आंखों में आशा की रोशनी। शाम को नैना फिर उसी बाजार गई। मोची अपनी टूटी पेटी ठीक कर रहा था। नैना को देखते ही वह खड़ा हो गया। मैडम, आप? नैना मुस्कुराई। आज से कोई तुम्हारा सामान नहीं तोड़ेगा और कोई तुमसे हफ्ता नहीं लेगा। मोची की आंखें भर आईं। वह बोला, आपने मेरी नहीं, मेरी पूरी बिरादरी की इज्जत बचा ली बेटी। नैना ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यही मेरा फर्ज था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन पूरे बाजार में गर्माहट फैल चुकी थी, कानून की, न्याय की और उम्मीद की।